चलो जी, जाओ एनसीईआरटी। तुम्हारी 4.1 में ना सेकंड क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स हैं। रेडी? और जो इसका फोर्थ पार्ट है ना, ट्रेन ट्रेवल्स वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार सीबीएसई के हर 10th के पेपर में रिपीट हो रही और हर बार टेस्ट के टाइम, हर बार रिवीजन के टाइम यही क्वेश्चन दोबारा पूछोगे। चलो, ये तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। राइट? क्वेश्चन है द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ प्लॉट is one more than twice the breadth. You have to find length and breadth. क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो, जिनको भी वर्ड प्रॉब्लम बनाने में कंफ्यूजन होती है ना, वो पहले ध्यान से देख लो। मुझे सबसे पहले कहां से मेरे को दे रखा है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की टर्म में है ना? जो लेंथ है वो किसकी टर्म में है? ब्रेड्थ। सो लेट ब्रेड्थ बी, सबसे पहले ब्रेड्थ ले लो, कितनी है? x। तो लेंथ कितनी होगी सिमरन? ट्वाइस। मेरे को अपनी ब्रेड्थ को क्या करना है? ट्वाइस। दैट मीन्स 2 टाइम्स 2x। उसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है, तो 2x प्लस 1। क्लियर? लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ भी पता चल गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? L इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया कितना दे रखा है जी? 528। L कितना दे रखा है? 2x प्लस 1। और ब्रेड्थ कितना दे रखा है? x। बनाना इक्वेशन फटाफट इक्वेशंस बनाना। क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब मेरी मर्जी है मुझे क्या करना। मुझे तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही पसंद है, पर्सनल ओपिनियन से, तो मैं वही करूंगी। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ रही है करण? 500 को 2 से करा 1000, 28 को 2 से करा 56, तो कितना आ गया जी? 1056। सिमिलर प्राइम फैक्टर्स आते हैं हमें बनाने। लेट्स स्टार्ट। 2 5 2 8, 2 to the 4 6 4, 2 1 3 2, 2 6 6, 2 3 3, 3 1 1 1। बोलो, ये तो आते हैं यार सबको। अब मुझे कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं कि मेरे पास उन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1056 बने, उन दो नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन कुनाल कितनी बने? 1। ठीक है रिम्पल, थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं। ये देखो, 2 to the 4 to the 8, 8 to the, यस हाँ चलो कोई तो बोला ना, यहाँ मुझे 2 कर लेना चाहिए था, राइट है ना? चलो 16 to the 32, और ये कितना बन गया? 33। तो 32 इंटू 33 1056। दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी हो गई? 1।
साइन कौन सा है x के पास सिमरन? प्लस, तो किसके पास साइन प्लस का आएगा दोनों में से? बड़े वाले, तो कौन सा है वो? 33। तो करण क्या लिखेंगे? 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इन दोनों में से क्या कॉमन आया बेटा? 2x, 2x कॉमन, x माइनस 16 प्लस 33 कॉमन आ जाएगा, है ना पारिजा, माइनस x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स बने x माइनस 16, 2x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, या तो मेरी x की वैल्यू 16 आएगी या फिर x की वैल्यू माइनस 33/2। x क्या है? लेंथ ब्रेड्थ है। क्या कभी किसी चीज की लेंथ नेगेटिव होती है? नहीं, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। क्या कभी किसी चीज की लेंथ नेगेटिव होती है? नहीं, तो खत्म हो गया, रिजेक्टेड। तो मेरे पास मेरी ब्रेड्थ किसके बराबर आ गई? 16 मीटर। और लेंथ किसके बराबर आ गई? पुट द वैल्यू, 32 प्लस 1 33। कितनी आ गई जी? 30। आई बात समझ कैसे करना है? आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कि आपको लेना क्या है। जब तक आप लीनियर में बात कर रहे थे ना, तब तक भाविक मेरे पास लीनियर वाले में कभी भी एक चीज दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही थी, दो चीजें अलग अलग चल रही थी। जब क्वाड्रेटिक की बात होगी तो वो एक को दूसरे की टर्म में बताएंगे, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा क्या लिखनी है, क्वाड्रेटिक। क्लियर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डन। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से कर रखा है। लेट मी चेक कौन सबसे पहले आंसर करता है। लेट्स सी द स्पीड। द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive integers is 306. Find the integers. कर रहा है ना मान्या? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सेम नंबर। हाँ, एक से ज्यादा, मतलब अगर 2 है तो अगला 3। अगर मैं x लूंगी तो अगला कौन सा नंबर होगा? x प्लस 1। उनकी क्या दे रखी है मुझे मनिका? प्रोडक्ट। कनिष्का क्या इक्वेशन बनाऊंगी? एक नंबर लिया x, दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखी है? 306। करना सॉल्व। क्या इक्वेशन बनी? x² प्लस x इज इक्वल टू 306। x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। करो फैक्टराइज। प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए शिवा? 306 ही होएगी। करो फैक्टराइज। चलो फिर 306 2 पे जाएगा, इवन नंबर है, 2 पे जाएगा। 2 1 5 3 3 5 1 3 17 17 1। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का। 2 3 6 3 18 18 इंटू 17 306। 18 माइनस 17 1। साइन किसका लूंगी सिमरन? किस पे आएगा? बड़े वाले पे। बड़ा कौन है? यहाँ पे लिख लिया करो कि आपने कौन से दो नंबर चूज करे, 18 एंड 17। x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया रिंकल? x। क्या बचा? x प्लस 18। क्या कॉमन? माइनस 17। x प्लस 18। फैक्टर्स क्या बने सहजता? x माइनस 17। x की दो वैल्यूज आई, एक 17 और माइनस 18। दोनों सही है। माइनस 18
रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन ने क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर, तो ये रिजेक्ट। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक तो हो गया 17, अगला कौन सा होगा? 18। सही है जी? क्लियर है? अब ये आसान लगा होगा, ये कर लिया था उस दिन। चलो पिछला भी आसान लगा होगा, एरिया वाला। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मान के चलो अगर एज वाले में आपने ट्रिक सीख ली ना तो कभी गलत नहीं होगा। देखो थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their ages, 3 years from now will be 360. Find their present age. क्या क्वेश्चन समझ आ गया? रिंपल देख, रिलेशन दिया है, किस किस का दिया है? रोहन का और उसकी मम्मी का, है ना। मान ले सारी जो लेट रोहन एज कितनी लू? एक्स ले लू, है ना। तो उसकी मम्मी कितनी बड़ी है उससे? 26 साल बड़ी है। तुम्हारी मम्मी भी 26 साल ही बड़ी होगी तुमसे अप्रोक्सीमेटली। किसी की 26, किसी की 30, इतनी के डिफरेंस होएगा कि नहीं? इतना ही होएगा, है ना। इट्स अ बेसिक फैक्ट। अगर किसी का बड़ा भाई बहन है तो उसकी मम्मी उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी होएगी। अगर वो पहले ही बड़ा, खुद ही बड़ा है, तो उसकी मम्मी इतनी की बड़ी होएगी। किसी की 25, किसी की 24, किसी की 26, रेंज यही रहती है, ना? देखो मम्मी की एज कितनी हो गई? x+26, ये तो लिख लोगे। अब तुम्हारे पास दो चीजें आती है, एक तो फ्यूचर की बात करते हैं, एक पास्ट की। जब पास्ट की बात करेंगे तो हम माइनस करेंगे, और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम प्लस करेंगे। तो देखो फ्रॉम नाउ यानी कि आफ्टर 3 years, ये लिखना जरूरी है खुद के लिए। आफ्टर 3 year रोहन की एज कितनी हो गई गुरसिफ्त? x+3। ऑब्वियस है, अगर आज तुम लोग 16 साल के, तो आज से 3 साल बाद कितने ईयर्स के हो जाओगे? 19। 13 के तो नहीं हो गए? अच्छा, तो मम्मी अगर आज तुम 16 के हो, है ना, मान लो मम्मी 40 की है, तो अगर जब तुम 19 के होगे तो मम्मी की क्या एज होगी? बढ़ेगी ना। तो x+26+3, दैट मीन्स x+29। ठीक है करण? अब जब उनकी आफ्टर 3 years वाली एज थी तो दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? 360। तो क्या लिखोगे? x+3 इंटू करण x+29 किसके बराबर है? 360। क्या क्वाड्रेटिक बन सकती है? अगर मैं यहां पहुंच गई इसके बाद तो मुझे सिर्फ सॉल्विंग करनी है। बनाना क्या बनेंगे फैक्टर्स? x²+32x आई गेस, +29 इंटू 3, 90 माइनस 87, 87 इज इक्वल्स टू 360। करना माइनस x²+32x टू 73 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। मान्या इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है? 273 है। आते हैं जी प्राइम फैक्टर्स बनाओ। चलो
एक ही मिनट। क्या बनेंगे फैक्टर्स जी? 273 को करना 391 713 बस। और ये दिख भी रहा है, देखना क्या बनेंगे। 21 13 आ रहे हैं सही? नहीं ना, 39 एंड 7, ये देखो 13 × 3 39 -7 32 बन गए फैक्टर्स। तो क्या बन गया जी? x² प्लस 39x राइट माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। या तो x की वैल्यू 7 आई या फिर -39। एज नेगेटिव होती है? नहीं, एज नहीं होती, तो ये रिजेक्टेड। तो रोहन की एज कितनी आ गई? 7 इयर्स। मम्मी की एज कितनी आ जाएगी? 33 इयर्स। क्वेश्चन खत्म। बताओ, क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। बड़े आगे। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन। जिसने ये बुक देखो किससे ली है ना, उसने भी स्टार मार्क कर रखे हैं, जबकि वो मेरा बच्चा तो नहीं होगा, पढ़ाया होगा। मान्या, मान्या किससे? वो कौन है? ठीक है जी, बढ़ो आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स, अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed, if the speed had been 8 km/h less, then it would take 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. मेरी एक बात सुनो यार, दूरी से दो तरह की ट्रेन जाती हैं, एक पैसेंजर जाती है और एक इंटरसिटी जाती है। मुझे तो दो ही पता है, जाती तो बहुत सारी हैं। तो कंपैरिजन देखो, जो इंटरसिटी जाती है वो सुबह चलती है, यहाँ से पटियाला 45 मिनट्स में पहुंच जाती है ना, एग्री? ठीक है। लेकिन पैसेंजर जाती है, उसका पता नहीं 1 घंटा लेगी, 1.5 लेगी कि 2 लेगी। बट इंटरसिटी जल्दी क्यों पहुंचती है? मान लो आपने एक स्पीड फिक्स करी है, अभी तूने 60 km/h की स्पीड से जाना और इतने घंटे में पहुंच जाना, तो पहुंच जाएगी। अब इंटरसिटी की क्या कर दी आपने? स्पीड कम कर दी कि तूने 40 km/h पे जाना। अगर स्पीड कम करूंगी रिम्पल, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इट्स नॉट विथ ट्रेन, इट्स फिर एवरीथिंग। कार के साथ भी यही है। कार में अगर 100 की स्पीड से जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे, है ना, 80 की स्पीड से चलेंगे तो थोड़ी डिले पहुंचेंगे। एग्री? क्लियर है? वही है तो कह रहे हैं। चलो मान लो जब आप यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहे हो,
डिस्टेंस फिक्स्ड है कि मुझे 480 किलोमीटर जाना है, स्पीड की बात चेंज हो रही है। पहले ले लो फिक्स स्पीड, लेट स्पीड कितनी लूं, x किलोमीटर पर आवर ले लूंगी, है ना, दिक्कत हो रही है बेटा तुम्हारा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मान लो कितना टाइम लगा रही है, t टाइम में पहुंचे, टी आर, ठीक है रिंपल, ओके। अगली बार सेकंड केस, यही स्पीड, सिग्नल स्पीड को बढ़ाया है कि कम करा है, कम करा है, तो क्या करेंगे x माइनस 8, और टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, तो टाइम कितना लगा t प्लस 3। मन लगा कि ज्यादा तकलीफ हो रही है, चलो मेरी लोड, अच्छा ठीक, ओके। अब तुम सबको पता है पारिजा स्पीड किसके बराबर होती है, 9th में पढ़ा था, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम कितना है t। क्या मैं इसको एक्स टी इज इक्वल्स टू 480 करके अपने लिए एक हिसाब सा बना के रख लूं कि भाई ये मेरे पास आ गया, ओके। अब उधर वाला बनाओ, अब देखो फिर से x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन टी प्लस 3 होगा या नहीं होगा, हाँ सब एग्री है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज सेम, वही ट्रेन है इंटरसिटी और पैसेंजर, वो गई शू बेचारी, ऐसी चलती है ना। व्हेन आई वाज डूइंग ना एमटेक, तो पैसेंजर जाते थे कभी कभी, तो जबरदस्ती घर वाले पैसे बच जाएंगे कि वो ट्रेन 20 रुपए लेती है, बस वाले तो 150 रुपए लेते हैं, फिर हम बोल देते ट्रेन निकल गई, उसका क्या पता कहाँ खड़ी रह जाए। चलो करो, x माइनस 8 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480, बताओ हाँ क्या ना, हाँ कनिष्का कर मल्टीप्लाई, एक्स टी माइनस 80 प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480। अब मेरी बात सुनो, एक्स टी की वैल्यू निकाल के नहीं रखी, पुट कर दो, 480 माइनस 8t प्लस 3x माइनस 24, 480, ये तो गया गया, मान गए सब लोग, 3x माइनस 8t इज इक्वल टू 24। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में मेरे पास दूसरी लीनियर है नहीं, तो मुझे इन दोनों का ही कोई हिसाब किताब देखना है, मुझे निकालना क्या है स्पीड, तो टाइम को एलिमिनेट कर दूं, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 अपॉन x, लेट्स पुट, ये इक्वेशन नोट कर ली, ये देखो 3x माइनस 8t इज इक्वल टू 24 था, चेक करो t की वैल्यू कितनी आई है 480 अपॉन x, 3x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x इज इक्वल टू 24, एलसीएम लो, 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 इज इक्वल टू 24x, एलसीएम लेके उधर चला गया, क्या स्टेप करके बताऊं, कर देती हूँ, पूरा ही कर दिया, चलो 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x इज इक्वल टू 24, 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 कितना आया जी, 3760 इज इक्वल टू 24x, करो सॉल्व, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3760 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन आ रहा है ना भाभी, 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 8x करना, 3 1
3 2 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? अब चलो इन दोनों की प्रोडक्ट कौन बताएगा, कितनी आनी चाहिए? 1280 करना थी, 1280 के फैक्टर्स 2640, 2320, 2160, 280, 240, 220, 210, 25। हाँ जी, हाँ ये सारे यही कह रहे हैं। कितना आ रहा है जी? बल अंग्रेज कितना आ रहा है? 38, मैं ही कर लू फिर, 3840 आ रहा है, 3840, 3840 और बस। चलो इसको करना है, निकालना कॉमन, 1280 आ रहा था। अच्छा तुमने गलत फिर ऐसे कर दिया, आज इक्वेशन फैक्टर तो सही बनाए थे। चलो 1280, 2640, 2320, 2160, 280, 240, 220, 210, 25। कनिष्का सोच रहे वैसे मैम हम भी ऐसे बिना सोचे लिख दे फटाफट, है ना? आसानी है यार, 2 के तो टेबल डिवाइड करे। चलो 8 चाहिए, बताना पारे जा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, और कहां तक जाऊं? 32, 5 10 4 40, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। राइट जी, ओके। क्या कॉमन? x, x माइनस 40, 32 कॉमन, x माइनस 40, या तो x की वैल्यू माइनस 32 या फिर x की वैल्यू 40। क्या स्पीड नेगेटिव होगी? तो आंसर कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। आप समझ आया? क्या नहीं, हमें तो एक ही निकालनी थी स्पीड ऑफ द ट्रेन, 40 किलोमीटर पर। अब ये सोचो कि सीबीएसई ने इतने सारे क्वेश्चंस में यही क्यों चूज करा 5 नंबर में डाल, उसको पता है कि आधे बच्चे इसी में गलती करेंगे, बंदे भी तो पिक करने हैं ना जो गलत करे। क्लियरली कुछ भी नहीं है, क्या लगाना है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टेक योर टू है, हाँ जी, टेक योर टाइम। क्वेश्चन मैंने एक नहीं नोट किया होया तो फिर भी नहीं। पारिजा आगे हो गया। देखो किसी स्टेप पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो देख लो। हाँ जी, फिफ्थ है डाउट? हाँ देवी, नो नहीं लग रही है। चलो बढ़े आगे।
बच्चे 4.2 के पहली दो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी कर ली थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाली। अब देखो फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम, ये खुद बनाना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. ठीक है, हो गया, आसान है वैसे तो। बेस कौन सा होता है? नीचे वाला बेस लेना है। बेस के कंपैरिजन में बोला है लेट द बेस बी एक्स, तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कितना होगा? 7 कम है क्या ज्यादा? तो क्या लिखूं? x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13। किस किस को पीजीटी आती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लगाओ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, राइट? लगाओ जी, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। बोलो एग्री? a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, क्या आता है? यस, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x यही होता है, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। सिमिलर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। चल रिंपल इक्वेशन बनाना, 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 माइनस 49 120, माइनस का प्लस का माइनस 120। अब देखो सारे इवन है, सबसे पहला स्टेप 2 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये तो यार लिखने की जरूरत नहीं है, 12 5 60, 12 इंटू 5 60, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू या तो 12y या माइनस 5, कौन सी निग्लेक्ट होगी? अगेन लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब मेरे पास बेस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया बेटा? 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। हाँ, ओके, हेड आउट। गुरसिफ्ट हेड आउट। कल सारे वर्ड प्रॉब्लम्स का टेस्ट लूंगी मैं क्लास में विद नो एक्सक्यूज। डन? श्योर। लास्ट क्वेश्चन। शिवम ने इतने बड़े बड़े सांस भरे जैसे कभी लेते हैं राइट ऑक्सीजन पे। माइनस लेंगे, बड़े चलो भाई। A cottage industry produces a certain number of
articles. It was observed that the cost of production of each article, cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced in a day. If total cost is rupees 90, find number of articles and cost of each article. डिम्पल, इस चीज में पहले लेट किसका रिलेशन है? कॉस्ट जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो सबसे पहले क्या लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे सोच समझ के पिक करना है, रैंडमली नहीं। क्या लेंगे जी कनिष्का? लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बन रही है? ट्वाइस। उसमें क्या करना है? 3 ज्यादा, 2x + 3। टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? 90 रुपीज। मान लो मैंने एक पेन खरीदा, वो 5 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के होंगे? क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है? 2x + 3। इक्वेशन बन जाएगी। कितनी बन गई जी? 2x² + 3x 90। दैट मीन्स 2x² + 3x - 90 = 0। अब क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बन रही है? मल्टीप्लीकेशन। तब कहां पे जाएगी? 12 × 15 पे। बस ठीक है, फिर आई जा 2x² + 12x प्लस का नहीं माइनस का 12x + 15x - 180 = 90 है। कहां से नहीं समझ आया? बताओ क्या? बताओ। आपको ये दिया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? x। उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे में कितने हैं उसका ट्वाइस कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो ये कॉस्ट आ गई। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा? टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है मुझे उस दिन की प्रोडक्शन की? तो 90 है। इक्वेशन बन गई। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इन अ डे। इसको करो 2x कॉमन, x - 6, 15 कॉमन, x - 6 = 0। तो x की वैल्यू 6 या फिर -15/2। बेटा कौन सी नहीं हो सकती? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6। कॉस्ट कितनी हो गई? 6 × 12 + 3 15। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है जी। कल एट एनी कॉस्ट 4.1 4.2 आप सबको आनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के बाकी पहले हो चुका था अलोंग विद द वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इस संडे जो टेस्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, सारी जितनी भी करेंगे।